Imagine if one decision in Hollywood had changed the entire future of Spider-Man movies. What if Spider-Man 4 actually happened? So it's 2025 और सैम रेमी की स्पाइडरमैन को रिलीज हुए आज 2 डिकेड से भी ऊपर हो चुका, लेकिन आज भी एक सवाल है जो फैंस के दिल में है और उन्हें सोने नहीं देता है। क्यों स्पाइडरमैन 4 जस्ट रिलीज होने से 4 दिन पहले कैंसिल हो गई, और आखिर ऐसा क्या हो गया कि $1 बिलियन की फ्रेंचाइज को सोनी को रिबूट करना पड़ा। और अगर टोबी की स्पाइडरमैन 4 बन जाती तो क्या हमें कभी टॉम हॉलैंड देखने को मिलता, और क्या हमें कभी ग्वेन स्टेसी की डेथ का हार्ट ब्रेक मिलता। सो आई नो आपके सवाल तो बहुत है, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, बस एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। तो अब देखो, शुरुआत से बात करते हैं। अगर तुम भी मेरी तरह अर्ली 2000 किड हो तो तुम्हें पता है कि उस वक्त ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज़ नहीं बनती थी, और बनती भी थी तो ऑडियंस को कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। तब एंट्री होती है स्पाइडरमैन की, एक आप पीटर पार्कर की, और स्पाइडरमैन से ऑडियंस इतना रैपिडली कनेक्ट कर पाई कि वो पहली लाइव अडेप्टेशन सुपर हीरो मूवी बनी जिसने $100 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उस टाइम में। और ये तो होना ही था, क्योंकि स्पाइडरमैन की स्टोरी इतनी ग्राउंडेड रखी गई थी कि ऑडियंस इजीली उससे कनेक्ट हो पाई। क्योंकि टोबी का जो स्पाइडरमैन था ना, इज नॉट जस्ट अनदर गाय इन सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, इट फील्स मोर ह्यूमन, कॉज उसे भी रेंट देने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। What are you doing here? Give me a rent. You know what I did? कॉलेज में वो भी एक शाय किड था और बुली होता था, एंड ये सब डिटेल्स हमें फील कराती है कि वी आर वॉचिंग वन ऑफ अस बिकम ए हीरो, एंड दैट्स व्हाई टोबीज स्पाइडरमैन इज सो स्पेशल, क्योंकि वो एक सुपर हीरो से ज्यादा ह्यूमन था जिससे भी गलतियां होती थी। लिटरली टोबी मैguire की स्पाइडरमैन फर्स्ट एंड सेकंड मास्टरपीस थी, परफेक्ट स्पाइडरमैन मूवी एवर मेड, नो वन कैन बीट हिज चार्म एंड ऑरा। जहाँ इसके सेकंड पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई की थी और $800 मिलियन के आसपास का कलेक्शन किया था, और इवन क्रिटिक्स और फैंस ने इसे मास्टरपीस बताया था। यहाँ तक कि इसने अपने विजुअल इफेक्ट्स के लिए अकेडमी अवार्ड भी जीता था। और इवन इसका पार्ट 3 इस फ्रेंचाइजी की बेस्ट एवर मूवी हो सकती थी, और ये ट्रायलॉजी भी नोलन की डार्क नाइट की तरह अनफॉरगेटेबल बन जाती अगर सोनी स्टूडियोज अपना पिद्दी जैसा दिमाग नहीं लगा देते। आई थिंक सोनी वाले बागी 4 बनाने का ट्राई कर रहे थे उस टाइम। अब देखो, पार्ट 4 की बात करने से पहले अपन बात करते हैं पार्ट 3 की, क्योंकि यहीं से सोनी और सैम रेमी के बीच रिश्ते खराब होने लग गए थे। जहां 2007 में स्पाइडरमैन 3 रिलीज हुई और फाइनेंशियली ये एक मॉन्स्टर थी, क्योंकि इसने भी बॉक्स ऑफिस पर $900 मिलियन का कलेक्शन किया था। अब तुम बोलोगे कि इतना तगड़ा कलेक्शन करने के बावजूद ये फेलियर कैसे है। पहले इसने कलेक्शन तो बहुत अच्छा किया था, पर ऑडियंस रिएक्शन इसे लेकर स्प्लिट था। ऑडियंस को ये मूवी बहुत ही क्राउडेड फील हुई थी, इसमें बहुत ज्यादा विलन्स थे, मेसी टोन था, और तो और इसकी स्टोरी पिछली 2 मूवीज के मुकाबले इमोशनली उतनी हाई नहीं थी। अब पहले मैं अपने पीओवी की बात करूं तो मुझे इसका पार्ट 3 उतना बुरा भी नहीं लगता जितना लोग सोशल मीडिया पर इसके बारे में बोलते हैं और बताते हैं। इट्स एन डिसेंट वॉच, और मुझे लिटरली पीटर पार्कर का बैड बिच बिहेवियर देखने में मजा आया था। हाँ, पर मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि रेमी का ओरिजिनल प्लान होता तो लिटरली हमें एक मास्टरपीस देखने को मिलती। चार रेमी के ओरिजिनल प्लान वैसे भी स्पाइडरमैन को बस ट्रायोलॉजी पर एंड करना चाहते थे और पार्ट 3 को ग्रैंड एंडिंग देना चाहते थे, पर उनसे उनकी क्रिएटिव फ्रीडम छीन ली गई थी। और पार्ट 3 के साथ जो रंडापा स्टूडियो ने मचाया था वो ऑडियंस ने वैसे भी भाप लिया था, और इन्हीं चीजों को सही करने के लिए सैम रेमी इसका पार्ट 4 बनाने वाले थे जो इन चीजों को फिक्स कर सके। मुझे पता था तुम इस बारे में सोच रहे होगे कि पार्ट 3 की ओरिजिनल स्टोरी और प्लॉट क्या होता इफ सैम रेमी बनाते तो द लास्ट चैप्टर ऑफ पीटर पार्कर। तो देखो, सैम रेमी जिन स्पाइडरमैन कॉमिक्स को पढ़कर ग्रो हुए थे उस टाइम वेनम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उन्हें लिटरली वेनम का कोई आइडिया नहीं था। वो नहीं जानते थे वेनम किस खेत की मूली है, और फॉर हिम वेनम वाज नॉट इमोशनली रिच, जस्ट विजुअली कूल। उन्हें इस कैरेक्टर को समझने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए वो इस आइडिया के खिलाफ थे। पर स्टूडियो ने जबरदस्ती वेनम को डालने को कहा, क्योंकि उस टाइम वेनम क्रेज में था और उन्हें वेनम के टॉयज और रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने थे, और हमें पहली बार वेनम देखने को मिला था। अब ये तो चलो स्टूडियो की गैंड मस्ती थी, पर सैम रेमी स्पाइडरमैन 3 में मेन विलन वल्चर को रखने वाले थे, जिसको प्ले करने वाले थे जॉन माल्कोविच, जो कि एक रेलेंटलेस क्रिमिनल मास्टरमाइंड होगा, और वो पीटर पार्कर को उसकी लिमिट पुश करने के लिए फोर्स करेगा। वहीं एनी हैथवे भी कास्ट में थी, जहां सबको लगा था वो फेलिशिया हार्डी एक ब्लैक कैट का रोल करेगी, She got a great ass. बट वो वल्चर की डॉटर और पार्टनर के लिए कास्ट की गई थी। और तो और हमें इस मूवी में मिस्टीरियो भी देखने को मिलता है, जिसका रोल ब्रूस कैम्पबेल करने वाले थे, जिन्होंने तीनों मूवीज में कैमियो दिया था। अब जहाँ प्लॉट की बात करें तो इसका प्लॉट काफी डार्क और मेच्योर होने वाला था, जहाँ पीटर पार्कर को चूज करना क्या वो एमजे के साथ एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना चाहता है या ही विल चूज टू स्टे स्पाइडरमैन। सब कुछ रेडी था, पूरी कास्ट वापस लौट रही थी और शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली थी, पर सोनी ने फिर अपना दिमाग चलाया और रेमी को फोर्स करने लगे
टू चेंज द स्क्रिप्ट एंड मोर विलन्स ऐड करने के लिए। फिर बेचारे सैम रेमी परेशान हो जाते हैं और जनवरी 2010 में स्पाइडरमैन से ऑफिशियली वॉक अवे कर जाते हैं और पार्ट 4 बनते बनते रह जाता है। अब अगर पार्ट 4 कैंसिल नहीं होता तो हमें कभी टॉम हॉलैंड एमसीयू में आयरन मैन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नहीं दिखता और ना कभी ग्वेन स्टेसी की डेथ का हार्ट ब्रेक मिलता। इवन जिस नॉस्टैल्जिया को हमने नो वे होम में फील किया था तीनों एक्टर्स को एक स्क्रीन पर देखकर, वो कभी नहीं होता। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज स्पाइडरमैन 4 नेवर डिड। Honestly, बुरा तो लगता है क्योंकि टोबी मैguire was my first superhero, the one who made me believe that a normal person could be a hero. But हाँ, without cancellation हमें स्पाइडीज का मल्टीवर्स देखने को नहीं मिलता जिसे आज हम सेलिब्रेट करते हैं। I know it's feel like losing a dream, but also gaining a whole new world. And yeah, that's the reason we have 3 different Spider-Man to love. So that's it. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man.